अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है। लेक्चर नंबर 4 पार्ट 1 प्रैक्टिकल्स में हमने मेन चीज़ सीखनी है। जो जितना हमने पीछे देखा है वो सारा हमने एक कॉन्सेप्ट दिया है। इन दो लेक्चर्स में पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको प्रैक्टिकली इन चीज़ों को समझाया जाएगा कि बेसिकली डाइवर्जेंस को जो ट्रेड करना है वो कैसे करना है। ठीक है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपके जहन में आ रहे होंगे पिछली प्रीवियस वीडियोस देख के, और कन्फ्यूजन्स भी आ रही होंगी। तो ये वीडियोस जो हैं, ये जो आज का पार्ट है, इसमें हमने वो कन्फ्यूजन्स को दूर करना है। देखें दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को मैंने बताया कि डाइवर्जेंस के लिए स्पॉट करना है आपने, और इसका दूसरा प्रैक्टिकल का पार्ट 2 लाजमी देखना है, हर सूरत में देखना है, किसी सूरत आपने इग्नोर नहीं करना। डाइवर्जेंस के लिए सबसे पहले तो मैंने आपको बोला कि आपने RSI नाम का इंडिकेटर, जो कि आपको tradingview.com पे मिल जाएगा, आपके MetaTrader 5 में मिल जाएगा, यानी कि जो बूम एंड क्रैश का आपका अकाउंट है मोबाइल का, वहाँ पे भी RSI इंडिकेटर आपको मिल जाता है, और आपको tradingview.binary.com पे भी ये ट्रेडिंग RSI इंडिकेटर मिल जाता है। RSI इंडिकेटर आपने लगाना है और उसके बाद मार्केट में देखना है कि क्या हो रहा है। अब यहाँ करंट सिचुएशन की मैं आपको बात करूँ तो मार्केट देखें अपवर्ड मूव कर रही थी, अपवर्ड मूव करते करते मार्केट डाउनवर्ड मूव करना शुरू होगी। ठीक है, पहले ये लोअर हाई लोअर लो छोटे छोटे बना रही थी, अचानक ये स्विंग्स में मूव करना शुरू हो गई है। ठीक है, ये देखें स्विंग्स में मूव कर रही है। अब ये स्विंग्स में मूव कर रही है ना, तो स्टिल इसकी कंडीशन जो है वाजिया नहीं हो रही थी। ठीक है, मैंने भी जब इसको देखा तो मुझे भी स्टिल इसकी जो कंडीशन है वो वाजिया नहीं हो रही थी, पता नहीं चल रहा था कि इसने क्या करना है। बट जब मैंने RSI को लगाया, RSI को देखा, RSI को समझा कि RSI क्या कह रहा है, तो वहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रही थी, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, इंडिकेटर हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, यानी इंडिकेटर जो है वो ऑपोजिट मूव कर रहा था, मार्केट उसके अगेंस्ट मूव कर रही है। मार्केट दिखा रही है कि मार्केट ने डाउनवर्ड जाना है एक बीरिश चैनल बना के, और बीरिश चैनल क्या इंडिकेट करता है? बीरिश चैनल ये इंडिकेट करता है कि मार्केट का ट्रेंड जो है डाउनवर्ड है। इस सूरत में सबसे पहले तो हमने मार्केट में ट्रेंड लाइन लगाई और एक एंगल क्रिएट किया, जैसे कि आपके सामने एक एंगल क्रिएट किया मैंने। थोड़ा सा इसमें जो है वो यहाँ से यहाँ तक लगती थी और वेज बनता था, बट ये कि मैं आपको दूसरी जो पार्ट 2 है उसमें इसकी सिचुएशन मजीद मैं क्लियर करूँगा, और ये बिफोर है। ठीक है, इसका आफ्टर भी मैं आपको दिखाता हूँ पार्ट 2 में इंशाल्लाह। अब यहाँ पे देखें, गौर से देखें, गौर थोड़ा फरमाइएगा, इंडिकेटर क्या दिखा रहा है? इंडिकेटर दिखा रहा है कि मार्केट अपवर्ड मूव कर रही है, मार्केट डाउनवर्ड मूव कर रही है। अब यहाँ पे कोई ना कोई बंदा, और मोस्टली लोग इस एंगल पे या इसमें सेल भी कंसीडर करेंगे। काफ़ी सारे दोस्त इसको लॉन्ग टर्म सेल ट्रेंड भी कंसीडर करते हैं और उनको मार पड़ती है, बट और पढ़नी भी चाहिए। देखें, मार्केट टेक्निकली तो यही दिखा रही है कि मार्केट में एक बिरिश चैनल है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्जेंस समझें तो उस कॉन्सेप्ट में ये बताया गया है कि मार्केट जो है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो नज़र आ रहा है डाउनवर्ड, बट मार्केट ओवरऑल जो है वो डाउनवर्ड नहीं है, मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। कैसे? इंडिकेटर अपनी इक्वेशन के मुताबिक मूव कर रहा है, डाउनवर्ड ही दिखा रहा है। देखें यहाँ पे 1 मिनट नोट कीजिएगा, ये देखें जैसे मार्केट मूव कर रही है वैसे ही इंडिकेटर मूव कर रहा है। ठीक है, इधर से ना तो इंडिकेटर को इशारा दे रहा है ना कोई बता रहा है, डेफिनेटली जैसे उसने मार्केट ने मूव करना वैसे इंडिकेटर ने मूव करना है। एक पॉइंट का भी फर्क नहीं है, जैसे जैसे मार्केट मूव कर रही है वैसे वैसे आपका इंडिकेटर मूव कर रहा है। और मैंने आपको ये बताया था कि जो डाइवर्जेंस होती है ये एक स्ट्रॉन्ग बीरिश ट्रेंड के बाद आपको मिलेगी। बुलिश जो डाइवर्जेंस है एक स्ट्रॉन्ग बीरिश ट्रेंड में मिलेगी, एक स्ट्रॉन्ग बीरिश ट्रेंड होगा, और इंशाल्लाह ताला उसके बाद मार्केट स्विंग्स में मूव करती है और नीचे डाइवर्जेंस शो होती है, तो उसका जो ब्रेकआउट होता है वो एक्सपेक्टेड ब्रेकआउट होता है बुलिश। ठीक है, बुलिश मूव की तरफ हमने ब्रेकआउट देखना है, हमने नीचे ब्रेकआउट को नहीं देखना। अगर नीचे ब्रेकआउट हो जाता है तो वो फेक ब्रेकआउट होगा, या फिर आपने उस ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेनी, कम से कम इतना मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं। अब अगर आप प्रीवियस देखें, सारा सीन सिनेरियो अगर आपको नज़र आ रहा हो, मैं आपको समझा सकूं, तो प्रीवियस सिनेरियो में मार्केट जो है
इंडिकेटर के मतहत मूव कर रही है, या इंडिकेटर मार्केट को देखते देखते मूव कर रहा है। जैसे मार्केट मूव करती है वैसे ही इंडिकेटर मूव करता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, जैसे सेम एज इट इज मूव करते जा रहे हैं। बट यहाँ पे भी सेम मूव, कोई 1% का भी फर्क नहीं है। बट यहाँ पे ऐसा क्या हुआ है कि मार्केट डाउनवर्ड चैनल बना रही है। आपने ट्रेंड लाइन को यूज करना, आपने ट्रेंड लाइन खींचनी है, तब आपको समझ आएगी, अदरवाइज नहीं समझ आएगी। जब तक आप ट्रेंड लाइन को यूज नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। यहाँ पे आपने जब एक चैनल या ट्रेंड लाइन खींचनी है तो आपको सामने इंडिकेट हो जाएगा कि मार्केट में और इंडिकेटर में इस पॉइंट पे इख्तलाफ पैदा हो चुका हुआ है, यानी कि सेलर्स दिखा रहे हैं कि मार्केट सेल में जाएगी, बट इंडिकेटर ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सेलर्स जो हैं इनके पास सेल का वॉल्यूम नहीं है, ये धोखा और फ्रेब के साथ काम ले रहे हैं, इनके पास मजीद सेल करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये जस्ट एक बीरिश चैनल बना के दिखाना ये चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग बीरिश ट्रेंड है और मार्केट कॉन्टिन्यूसली नीचे गिरेगी। बट इंडिकेटर सबसे पहले ही ये इंडिकेट कर रहा है, देखें मैंने आपको पहले बताया था कि ये 30 और 70 का लेवल नहीं देखना, ये गलत तरीका है। इंडिकेटर देखना भी है ना तो हमने प्रोफेशनल्स के तरीके से इंडिकेटर को देखना है। आपने ये 70 और 30 का लेवल दिखा के और ये इस तरह का नहीं देखना। अब जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया था कि मार्केट डाउनवर्ड लोअर 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 हाई करके बनाएगी, इंडिकेटर अपवर्ड मूव करेगा। तो अगर इंडिकेटर नीचे से ऊपर ट्रेंड लाइन को शो कर रहा है या इंडिकेट कर रहा है तो इट्स मीन कि बुलिश डाइवर्जेंस है, इट्स मीन कि जो हमने ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करना है वो बुलिश होगा, बुलिश ब्रेकआउट हमने एक्सपेक्ट करना है, ठीक है। जब तक ब्रेकआउट नहीं होता हमने एंट्री नहीं लेनी, अपने एंट्री पॉइंट को डिसाइड नहीं करना है। बाज़ का ऐसे मौके आ जाते हैं कि स्विंग्स जब ज़्यादा बन जाते हैं तो बंदा इस पॉइंट से भी पकड़ लेता है, इस पॉइंट से पकड़ता है और ऊपर ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड हो सकता है। लेकिन जो तरीका होता है इसका एंट्री लेने का वो सिंपल एज इट इज़, जब मार्केट में आपको ब्रेकआउट नज़र आ रहा हो तो आपने उस ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है। अब डाइवर्जेंस के सीन में एक और चीज़ होती है, बड़े मज़े की चीज़ होती है और उस चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, वो लेक्चर नंबर पार्ट 3 में डिस्कस करूंगा। वो चीज़ होती है रीटेस्ट, ठीक है, लाइव चार्ट में जाके बताऊंगा। रीटेस्ट पे कन्फ्यूजन होती है, सर रीटेस्ट पे एंट्री लेनी है या नहीं लेनी, सर रीटेस्ट पे एंट्री ले कैसे लें, क्या देखना है उधर, वो मैं एक्सप्लेन इंशाल्लाह ताला करूंगा, इंशाल्लाह ताला मैं उसको फुल एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, ट्रेंड लाइन एक खींची थी जो कि मुझे यहाँ से ऐसे लगानी चाहिए थी क्योंकि ये एक वेज बन रहा था, और वेज ऑटोमेटिकली आपको पता है कि एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, ट्रेंड को रिवर्स कर देने वाला पैटर्न है। बट ये कि उस वक्त मैंने ये कि इसको ड्रॉ किया तो यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, बट ये फेक ब्रेकआउट नहीं है क्योंकि यहाँ से अगर हम इस तरह खींचेंगे तो एक वेज बनेगा जो कि परफेक्ट बन जाता है। इंशाल्लाह ताला इसको मैं ठीक करूँगा। और ब्रेकआउट हुआ उसका क्या फ़ायदा होता है कि वेज बना ना तो हमें एंट्री जो है इस पॉइंट पे मिल जानी है, ठीक है। अगर हम रीटेस्ट का वेट नहीं भी करते तो एंट्री इस पॉइंट पे हमें मिल जाएगी। यहाँ पे हमने ये देखें, गौर से अगर देखें तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड एक बाहर ब्रेकआउट हो चुका हुआ है और इस ब्रेकआउट को हम वैलिड इसलिए भी मान सकते हैं, ये वाली जो कैंडल है, क्योंकि नीचे बुलिश डाइवर्जेंस है तो हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि इसने ऊपर जाना है, हमें ऑलरेडी ये इंडिकेट हो चुका हुआ है कि इसने ऊपर जाना है। तो हमने एक जाल फेंकना है और वेट करना है कि ये ऊपर जाए, हमने कुछ भी नहीं और करना, ना हमने इंतज़ार करना, कुछ भी नहीं। ऊपर ब्रेकआउट करती है, बुलिश डाइवर्जेंस है, हम एंट्री ले लेंगे, हम उस बेस पे मार्केट के अंदर घुस जाएंगे। अगर आप यहाँ पे वेज ड्रॉ करते हो तो आपको एक प्रॉपर एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये बाहर ब्रेकआउट हो गया, इस कैंडल पे एक बाय की एंट्री थी, ठीक है, आप ले सकते थे। क्यों? क्योंकि नीचे एक बुलिश डाइवर्जेंस थी। डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। डाइवर्जेंस ये इंडिकेट करती है कि मार्केट का जो नेक्स्ट ट्रेंड है डाइवर्जेंस तय कर देती है, पहले आपको फ्यूचर में बता देती है। और डाइवर्जेंस की केस में आपने जो एसएल लगाना होता है, मैं आपको एसएल टीपी का रेशो बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे।
एस एल ना होने के बराबर होगा। अगर टी पी हिट होती है तो वो बहुत ज़्यादा 1/678 रेशो के साथ, यानी कि अगर आपका एस एल $10 बन रहा है तो $70-80 आपकी टी पी बनेगी डाइवर्जेंस की, अगर टी पी हिट होती है, क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्सल है और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव देता है। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव को ये बताता है कि एक मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव होने वाला है, अब आप रेडी हो जाएं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे दोस्त मिस्टेक करते हैं, वो सेल की एंट्री ले लेते हैं, काफ़ी सारे नए लोग मिस्टेक करते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ डाइवर्जेंस हम पहले ही इंडिकेट कर सकते हैं। लेकिन हमने जो ट्रेंड लाइंस को है वो यूज़ करना है और दोनों तरफ यूज़ करना है। आपको इनवैलिड इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि मुख्तलिफ कोर्सेज और इस तरह में कि मार्केट में आपने यहाँ से ट्रेंड लाइन लगाया और यहाँ से बाय करनी है और मार्केट निकल गई, जो कि तरीकाकार सही नहीं है प्रॉपर। हाँ, स्विंग्स पे आप बाय करके यहाँ तक टीपी हिट करवा सकते हो और आप थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रो बन चुके हैं, बट जो सही तरीकाकार होता है वो ये होता है कि आपने या तो ऊपर भी ट्रेंड लाइन लगानी है, नीचे भी ट्रेंड लाइन लगानी है, यानी कि या तो वेज बनाना है या चैनल बनाना है। ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का वेट करना है और फिर एंट्री लेनी है, तब आपको डाइवर्जेंस में एंट्री मिलेगी और उस ब्रेकआउट के बाद आपको एंट्री जो होगी वो 70-80% कन्फर्म एंट्री होगी और डाइवर्जेंस से शो बन जाती है तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल ट्रेंड को इंडिकेट करती है। याद रखें कि ब्रेकआउट के बाद मार्केट जो है वो रीटेस्ट करने उस पॉइंट को ज़रूर आती है और ब्रेकआउट के बाद मार्केट ज़्यादा देर तक रुकनी नहीं चाहिए। फ़र्ज़ करें रीटेस्ट करने आती भी है ना, मार्केट निकल गई, रीटेस्ट करने आई, तो फिर भी मार्केट ज़्यादा देर इस पॉइंट पे रुकनी नहीं चाहिए, रीटेस्ट करे, एविडेंस दे, निकल जाए। ठीक है, ये निकल रही हो घुस जाओ, अगर ज़्यादा देर रुक रही है तो वहाँ पे निकल जाओ क्योंकि उसमें अब बुलिश वॉल्यूम भी नहीं है। बट अगर आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे रीटेस्ट करने आई है, यहाँ पे कोई बुलिश हरामी बुलिश इनगल्फिंग को स्टार शार दी है, तो आप इसके अंदर घुस जाएं और टीपी अपनी 1/2, 1/3, 1/5 रेशो के साथ सिलेक्ट कर दें। ठीक है, तो बुलिश डाइवर्जेंस को इंडिकेट करना बहुत ज़्यादा सिंपल है और इसको हम जब 2-3 लेक्चर्स में कन्वर्ट करेंगे, आगे हम बढ़ते जाएंगे, 2-3 एग्जांपल्स डालेंगे, तो इंशाल्लाह ताला ये कन्फ्यूजन जो मज़ीद है ये आपकी भी क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। आज का लेक्चर नंबर पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म करते हैं। लेक्चर नंबर पार्ट 2 अगला स्टार्ट करते हैं बिरिश डाइवर्जेंस पे, इंशाल्लाह ताला आपको उसका भी एक कॉन्सेप्ट देते हैं।